जय फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ उनके रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। शायद आपको पता भी, उसमें से कुछ बातें आपको पता भी हो जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही अच्छी है और हम अपने पर्यावरण और अपने लोगों को बहुत ही ख्याल रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और की नहीं, जापान की बात कर रहा हूँ। जापान एक अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री है जो कि सबसे सुकून वाला देश है, जहाँ के लोग बहुत हेल्दी रहते हैं। और सबसे ज्यादा उनकी जो लाइफ, जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 85 है। मतलब कि वहाँ के नॉर्मल एवरेज जो डेथ रेशियो है 85 प्लस, मतलब आप 50 80 से 80 टू 85 90 ईयर्स की ईयर तक लोग वहाँ पे आराम से जीते हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन देखिए मिलेंगे तो आपको जापान में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा लोग जीते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्रेश है। और उनका जो लाइफ स्टाइल है इतना अच्छा है कि वो अच्छा खासा अपना लाइफ स्टाइल व्यतीत करते हैं। तो आज बात करते हैं जापान के बारे में, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला आता है, जापान में जो सड़कें बनाने के लिए होते हैं, सड़क बनाने में जो डेवलपमेंट के बीच में उनके जो ट्रीज आते हैं, पेड़ आते हैं, तो उनको काटते नहीं। तो बस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक जगह से पेड़ को उठाकर देते हैं तो टेक्नोलॉजी दूसरे जगह के लगाते हैं, जो कि विदाउट एनवायरमेंट को कुछ भी नुकसान किए बिना उनका डेवलपमेंट नहीं होता और उनके पर्यावरण को भी कुछ नुकसान नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी एयर, एक स्वस्थ जीवन जीना व्यतीत करते हैं, एक फ्रेश एयर में वो सांस लेते हैं। तो नंबर 2 पे आता है कि आपको पता होगा कि जापान का जो नाम है, जो जापान को जापानीज में निप्पॉन और या फिर निहोन कहा जाता है, निप्पॉन या निहोन, इसका मतलब होता है कि द लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब कि सूर्य का उगने का स्थान, मतलब कि जहाँ पे सनराइज होता है उसका जगह, द लैंड ऑफ राइजिंग द सन। इस जापानीज में, जब जापान का नाम जापानीज में है और इसके नाम का मतलब है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, इसलिए मैं थोड़ा इसको देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया पूरा, उसके बारे में मैंने लिखा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया विकिपीडिया पे, गूगल पे, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट लिख के मैं बता दोस्तों। दोस्तों जापान को ज्वालामुखी ज्वालामुखी का देश कहा जाता है, ज्वालामुखी वोल्केनो। यहाँ पे 100 वर्ल्ड का 110 एक्टिव वोल्केनो है, और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जोन में आता है। यहाँ पर 110 एक्टिव वोल्केनो है, इसलिए इसे ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों जापान में बुलेट ट्रेन चलती है, हम सबको पता है, इंडिया में भी आने वाली है, मोदी साहब ने बोला है, देखते हैं कब तक आता है। और जापान में बुलेट ट्रेन को, इनको कुछ को सिंकानसेन बोला जाता है। बुलेट ट्रेन को, बुलेट ट्रेन वर्ल्ड की सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन 320 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ये सबसे तेज और सबसे पंक्चुअल ट्रेन है वर्ल्ड की। वेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि आपको जापान के हर कोने में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे लगभग 50 लाख, जापान में लगभग 50 लाख वेंडिंग मशीनें हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। आपको जापान के हर कोने में वेंडिंग वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगी, जो कि स्नैक्स, अम्ब्रेला और फूड, वाटर और यहाँ तक कि अंडरवेयर भी प्रोवाइड करता है। ये जापान की खूबसूरती है, जो कि हर कोने में हर चीज आपको वेंडिंग मशीन के थ्रू मिल सकता है। लगभग 50 लाख वेंडिंग मशीन जापान में आपको देखने को मिल सकते हैं। जापान एक अर्थक्वेक जोन है, जहाँ भूकंप प्रभावित एरिया है। जापान दुनिया का 20% अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप आता है, वो जापान में आता है। और यहाँ के लोगों को बचपन से ही अर्थक्वेक ड्रिल सिखाई जाती है। ये बढ़िया है, ये चीज जापान में नहीं बल्कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, हर जगह के लोगों को सिखाई जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल में जो भी पर्टिकुलर चीज, बेसिक चीज जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी भूकंप कहीं भी आता है, अर्थक्वेक कभी भी आता है, तो इनके बारे में सिर्फ इनको ही नहीं जबकि पूरे वर्ल्ड को सीखना चाहिए। और इनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, इसलिए यहाँ के लोगों को बचपन से ही ये सारी टेक्निक सिखाई जाती है। जापान के लोग को भी उम्र, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग, दुनिया से अगर कंपेयर करेंगे, वर्ल्ड के हर कंट्री से कंपेयर करेंगे, तो जापान के लोग एज कम्पेयर टू वर्ल्ड सबसे ज्यादा जीते हैं। यहाँ की जो एवरेज लाइफ है, एवरेज जो डेथ रेशियो वो 85 प्लस। जापान के लोगों में एक बेसिक मैनर देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बहुत ही बेसिक चीजों को बहुत सारे ध्यान दी जाती है। यहाँ पर अगर आप पब्लिक प्लेस पर फोन में बात करते हैं, मना होता है बेसिकली। अगर आप बात करते हैं कि और ऊंची आवाज में अगर आप पब्लिक प्लेस पे बात कर रहे हो, या फिर आप जोर जोर से हंस रहे हो, तो बुरा माना जाता है और लोग उसके लिए आवाज उठाते हैं। तो बेसिक मैनर उनके हर लोगों में होता है। जापानी के लोग दूसरे को, सामने वाले रिस्पेक्ट देने के लिए अपना मतलब झुककर प्रणाम करते हैं। बेसिकली झुककर तो हमारे इंडिया में भी प्रणाम करते हैं, नॉर्मल की तरह रिस्पेक्ट देते हैं सामने वालों को। ये तो हमारे इंडिया का भी कल्चर है वैसे। जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम माउंट फुजी है, जो कि एक ज्वालामुखी है, जो कि वोल्केनो है। तो चलिए जापान के बारे में बात कर ले, तो अब आते हैं जापान के खाने पीने की कुछ बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं खाने पाने वाली चीजें। बात करते हैं जापान की कुछ खाने पीने वाली बातों के बारे में, तो ध्यान से सुनेगा। सुशी और रैमेन जापान का वर्ल्ड फेमस जो खाना है, जो जापान के लोगों के अलावा बाहर के लोगों को भी बहुत पसंद आती है। और ये वर्ल्ड फेमस फूड सुशी और रैमेन है, जो कि यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, साथ साथ वर्ल्ड के लोगों में भी ये फेमस है। जापान में खाने के लिए चॉपस्टिक ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे आपको हर जगह चॉपस्टिक्स देखने को मिल जाएंगे। चम्मच, स्पून, जो हम स्पून यूज करते हैं इंडिया में, स्पून डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पून,
कांटे वाले स्पून, नॉर्मल स्पून जो भी, तो वहां पे आपको स्पून देखने को बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे चॉपस्टिक का यूज ज्यादा करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको, भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आप शेयर करें, और इस तरीके की वीडियो के लिए इंस्टेंट हेडलाइन को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट।